सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं राव रण बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि मुझ में और आप में क्या संबंध है। तब भगवान अब उसे बड़े सरल ढंग से बताते हैं कि यदि तुम एक मैदान के पास खड़े हो और मैदान या खेत को देख रहे हो तो खेत को देखने वाले जानने वाले कहलाते हो। अब तुम्हारे शरीर को भी एक प्रकार का खेत मान लो, तो तुम जो अपने शरीर को जानते हो तो खेत को जानने वाले हुए। भगवान कहते हैं, अपने अपने शरीर को तो हर प्राणी जानता है, देखता है, पर अर्जुन तुम अच्छी तरह जान लो कि यह जानने वाला भले ही अलग अलग दिखता हो, वह हर शरीर को जानने वाला एक ही तत्व है, वह मैं हूँ। जैसे चाहे जितने बल्ब जल रहे हो उन सब में एक ही बिजली चमक रही होती है। शरीर को भगवान ने खेत क्षेत्र कहा। इसके पीछे एक और बात यह है, वह यह है कि जैसे खेत में हम फसल बोकर काटते रहते हैं, वैसे ही इस शरीर में हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों का सुख दुख भोगते रहते हैं। और चूंकि हम रोज कुछ न कुछ और कर्म करते चले जाते हैं, तो हम नई फसल लगातार बोते भी रहते हैं। इस सारी क्रिया को जो जानता रहता है वही क्षेत्रज्ञ, खेत को जानने वाला होता है, जो हर शरीर में रहता है। भगवान कहते हैं कि हर शरीर क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, अर्थात चेतन तत्व एक ही है जो हर शरीर में बना रहता है। जैसे बिजली हर बल्ब में एक ही होती है, बल्ब के वाट कम या अधिक हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, यह उत्तम ज्ञान है। जब कोई हर शरीर में उस चेतन परमात्मा को देखने लगता है तब वह संत बन जाता है। अब भगवान अर्जुन को क्षेत्र के बारे में और कुछ बताते हैं ताकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर को समझना सरल हो जाए। भगवान कहते हैं कि जगत में एक होता है मैं, अर्थात जानने वाला अहम, और दूसरा होता है यह जो दिखता है, अनुभव में आता रहता है। अहम क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला। इदम क्षेत्र है जो जाना जाता है। तो क्षेत्र में आकाश से पृथ्वी तक 5 महाभूत भी आते हैं। हमारा अहंकार भी इदम हुआ, क्षेत्र हुआ। बुद्धि भी इंद्र है। हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों और मन, यह भी क्षेत्र है, इदम है। यह इंद्रियां अपने अपने विषय में काम करती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह भी इदम क्षेत्र हुए। हमारे मन में जो इच्छा राग होते हैं वे भी इदम ही है। जो हम नहीं चाहते उससे हम द्वेष करते हैं, द्वेष भी इदम हुआ। इसी प्रकार सुख दुख भी इदम क्षेत्र है। मन में जो भी ज्ञान आता है वह भी इदम क्षेत्र ही हुआ। यह सब जड़ है। इनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अहम इनसे अलग होता है, वही चेतन परमात्मा तत्व है। विचार करने वाला व्यक्ति तो यह पाता है कि मैं तो वही चेतन तत्व अहम हूँ, क्षेत्र से भिन्न हूँ। इनके साथ घटने वाली घटनाएं मुझे नहीं छू सकती। ऐसा ज्ञान पाने वाला अपने को मुक्त पाता है, वह तो वही हो जाता है तत्वमसि। जो भी क्षेत्र इदम है वह जड़ है, नाशवान है, तथा जो इन्हें जानने वाला है वह अहम है, वह चेतन है, सब समय एक जैसा ही रहता है। उस चेतन शाश्वत तत्व को अपना ही स्वरूप जानना तभी संभव हो सकता है जब हमारा मन शुद्ध होता है। मन तब शुद्ध होता है जब हम साधना करके मन में सद्गुण भर दें। तो भगवान यहाँ वह गुण बताते हैं जिन्हें मन में भरकर हम मन को शुद्ध करके उस परम चेतन तत्व को ही अपना स्वरूप जान लें। भगवान कहते हैं कि साधक को विनम्र होना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, महत्वपूर्ण हूँ, ऐसा भावना होना विनम्रता है। सबसे अपने सम्मान की मांग न करना विनम्रता है। अपनी असलियत को किसी से भी छुपाना नहीं चाहिए। जैसा है वैसा ही रहने की बात।
शरीर से या अपनी बातों से या अपने मन से किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसे रहना चाहिए। सभी को माफ़ करने का भाव बनाए रखना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव मन में नहीं लाना चाहिए। जैसा मन में विचार हो वैसा ही बोलना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। सरल जीवन जीना चाहिए। गुरु के बताए ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के प्रति यह भाव रखना चाहिए कि वह साक्षात भगवान है, वैसे ही उनकी सेवा करनी चाहिए। शरीर तथा मन को भी शुद्ध साफ रखना चाहिए। मन में शुद्धता तब होती है जब दूसरे की भलाई करने का भाव रहता है। अपने जीवन को ही एक अच्छे काम में लगाए रखना चाहिए। अपने शरीर तथा मन पर बुद्धि का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। संसार के जो आकर्षण हुआ करते हैं, जैसे रूप, रस, गंध इत्यादि के प्रति यह भाव बनाने का प्रयास करना चाहिए कि यह कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकते। जगत की किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से न लगाव हो और न उनसे दूर हटने का प्रयास हो। अपने मन में अहंकार को आने से रोकने की कोशिश करना चाहिए। अहंकार मन में तब आता है जब हम अपने को बहुत समझदार, बहुत धनी, बहुत शक्तिशाली मान लेते हैं। सारे जीवन में हर व्यक्ति को दुख झेलने पड़ते हैं। बीमारी का दुख, बुढ़ापे का दुख, मरने से डर आदि। परंतु साधारण व्यक्ति इन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि सह लेने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति सब दिन दुख ही झेलता रहेगा। वह उससे अपने को बचाने की कोशिश के बारे में भी विचार भी नहीं करेगा। पर जब इन दुखों को आदमी खुली आंखों से देखने की कोशिश करने लगता है, तब उनसे अपने को बचाने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर उसे जीवन से लगाव घटाने में सफलता मिलने लगती है, जिससे मन शुद्ध होने लगता है। हर व्यक्ति का अपने आसपास की वस्तुओं से लगाव रहता है, यह तो स्वाभाविक है, और समान लगाव साधना से बाधा नहीं डालता। परंतु घर बार, पुत्र पत्नी से किसी का इस प्रकार का लगाव हो जाए कि ऐसा लगे मानो इनके ना रहने पर जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, तब मन शुद्ध नहीं रखा जा सकता। मन की मनता, समता बनाए रखना मन की शुद्धता का लक्षण है। मन यदि कुछ पा जाने पर नाचने लगे और खो जाने पर रोने लगे, तो वह अभी शुद्ध नहीं हुआ होता। अभ्यास करने पर मन की शुद्धता आ सकती है। मन को सुख तथा दुख में एक जैसा बनाना कठिन नहीं होता। यदि यह भाव अंदर बना लिया जाए कि जो कुछ होता है भगवान की प्रेरणा से होता है, और जो कुछ वह करते हैं उसके पीछे उनकी कृपा ही होती है, तब मन की समता बनी रह सकती है और मन शुद्ध हो जाता है। मन को शुद्ध करने का एक तरीका यह भी होता है कि साधक कुछ समय के लिए बिल्कुल एकांत में रहा करे। इससे यह पता चलता है कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हमारा ऐसा लगाव हो गया है कि हम उनके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। फिर उस निर्भरता से अपने को हटाने का प्रयास करना चाहिए। मन की अशुद्धता तब और भी बढ़ने लगती है जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जिनका मन अशुद्ध है। उनके लिए केवल पैसा और परिवार ही एकमात्र चर्चा का विषय रहते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए यह सब अलग अलग तरीके तब अपने आप हम अपने जीवन में लाने लगते हैं जब हम यह निश्चित रूप से समझ लेते हैं कि जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं वही सुख मन के शुद्ध हो जाने पर भगवान के दर्शन से मिल सकता है। इस भगवान को अंदर पाने का तरीका अध्यात्म कहलाता है, और यह आध्यात्मिक ज्ञान शुद्ध मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान कृष्ण उसी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। यह उसी चेतन तत्व का ज्ञान है जिसे यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसे जान लेने पर मनुष्य को अमरता मिल सकती है। यह अमरता शरीर को नहीं हुआ करती। इस ज्ञान को पा जाने वालों को फिर मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि वह देख लेता है कि मैं वही चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। यह कभी न जन्म लेता है और न ही मरता है। वही ब्रह्मा हमारे भीतर चेतना के रूप में बैठकर बाहर के स्थूल जगत और हमारे मन के भीतर के सभी विचारों और भावों को देखता जानता है। परंतु मन की अशुद्धता के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता, और
इस अज्ञान की स्थिति में हम अपने को शरीर, मन या बुद्धि मानकर मरने से डरते हैं, दुखी बने रहते हैं। जब मन इन गुणों के आ जाने से शुद्ध हो जाता है, तब उसे उस चेतन तत्व की ओर मोड़ा जा सकता है, जो बाहर के स्थूल जगत को तो देखता हुआ हमारे मन बुद्धि में उठते हुए सूक्ष्म भावों तथा विचारों को भी देखता जानता है। उस चेतन तत्व का जब हमें ज्ञान होता है, उसी समय यह भी ज्ञात होता है कि यही चेतना तो मैं भी हूँ, शरीर मन बुद्धि नहीं। भगवान कहते हैं कि यह चेतन तत्व तो सभी प्रकाशों का प्रकाशक है। सूर्य का प्रकाश हमें तब पता चलता है जब हमारी चेतना उसको जानती है, अर्थात प्रकाशित करती है। यही सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करना हुआ। यह चेतना का प्रकाश अंधेरे और प्रकाश दोनों को ही जानता है, प्रकाशित करता है, जबकि स्थूल प्रकाश अंधकार को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि स्थूल प्रकाश के पास अंधकार नहीं रहता। पर हम अंधेरे कमरे में हो जाएं, तो भी यह चेतना के प्रकाश में उस अंधेरे को जानते हैं। अब भगवान एक दूसरे ढंग से उस परम तत्व के बारे में बताते हैं। भगवान अब प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा देखें तो यह मिट्टी का ही एक बदला हुआ रूप है। एक ही मिट्टी से बहुत प्रकार के घड़े बन सकते हैं। उसी दृष्टि से जो बहुत से आकार की वस्तुओं का रूप ले सकती है, वही प्रकृति है। और भिन्न आकृतियों में जो एक चेतन तत्व रहता है, वही पुरुष है। परंतु यह पुरुष अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति के किसी रूप को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और उसी रूप को अपना रूप मान लेता है। जैसे सिनेमा हॉल में जाकर हम चित्रित व्यक्तियों को ही अपना रूप मानकर डरते हैं, रोते हैं। हम लोग चेतन तत्व होते हुए, पुरुष होते हुए, जड़ प्रकृति से भी बने शरीर मन बुद्धि को ही मैं अर्थात अपना स्वरूप मानते रहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सभी के भीतर चेतन तत्व के रूप में रहता हूँ, लेकिन रहता हूँ 5 प्रकार से। पापी के हृदय में तो भगवान एक गवाही के रूप में रहते हैं, केवल उसके पापों को चुपचाप देखते रहते हैं। पर यदि व्यक्ति अपने को सुधारने का प्रयास प्रारंभ करता है, तो भगवान सलाहकार बन जाते हैं। आगे सुधरे हुए साधक की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने लगते हैं। तब भर्ता बन जाते हैं। जो व्यक्ति संत बन गया, उसके हृदय में भगवान आनंद रूप ले लेते हैं और भोक्ता कहलाने लगते हैं। और अंतिम स्थिति में भगवान एक महात्मा के भीतर तो महेश्वर अर्थात महाईश्वर सर्वसमर्थ बन जाते हैं। उस आत्मा का प्रेम का शासन सबके ऊपर चलने लगता है, पशु पक्षी और स्थूल जगत पर भी। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर बैठे हुए भगवान को जानकर उन्हीं का रूप ले लेता है, तब चाहे जिस प्रकार जगत में रहे वह मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान को पाने के लिए कई साधन होते हैं। कुछ लोग तो ध्यान करके इस ज्ञान को पा लेते हैं, जैसा 6वें अध्याय में भगवान ने बताया है। कुछ लोग प्रकृति पुरुष के भेद को जानने की साधना करते हैं। कुछ लोग योग से उस ज्ञान को पाने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग उसे कर्म योग से पाने का प्रयास करते हैं। कर्मयोग के बारे में 3 अध्याय में भगवान ने बताया है, यदि कोई यह सब साधना नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह किसी ज्ञानी व्यक्ति के मार्गदर्शन पर श्रद्धा करके वही करता रहे जो बताया गया हो। अब भगवान कहते हैं कि क्षेत्र ही जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ ही चेतना पुरुष है। इन दोनों के संयोग से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। जो व्यक्ति सारी बदलती हुई सृष्टि में उस एक ना बदलने वाले चेतन तत्व को देखता है, वही सही जानने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के सारे बंधन छूट जाते हैं और उसे परम स्थिति प्राप्त हो जाती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नाम का 13वां अध्याय समाप्त।